ईशा फाउंडेशन में क्या हुआ यार अभी। अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन अभी तक प्रोसेस चालू है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। शॉर्ट में अभी तो यार इतनी एनर्जी नहीं है फुल एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि जितना अपन ने देखा था वो, और जब अपन वहाँ पे पहुँचे, जैसे मैं बोलता हूँ तुम दूर से देख लेते हो एक चीज़, और एक जब तुम उस स्थान पे पहुँचते हो तो वहाँ की शक्ति और एनर्जी और वो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। मैं अभी तक 100% इसको पूरा मैंने टटोला नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे डिप्रेस और सबसे मतलब सबसे रोतड़ू जगह गया हूँ ना मैं, तो वो ध्यानलिंगम है। ईशा फाउंडेशन है, ध्यानलिंगम नहीं, ईशा फाउंडेशन है। इतनी सैड, इतनी डिप्रेस जगह, और मैं जाने से पहले थोड़ा-सा मैं बीमार था। वो जो हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो अंदर गंदा सा लगता है ना, अपने को कफ होने वाला रहता है, तो मैं वैसा था। रात में प्लान बना, देखिए सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, मैं और मेरा एक दोस्त निकल गए। वहाँ पहुँचे, जो वो सैड वाइब दा ईशा फाउंडेशन के 10 किलोमीटर पहले वो जो सैड वाइब ने मेरे को फ़ील हुआ, मैं लगा यार एक अलग ही सैडनेस लग रहा है। उधर पहुँचने के बाद में, जाने दो मैं क्या ही बोलूँ, इन डिटेल बताऊँगा। लेकिन मैं वहाँ पे गया, उधर रूम बुक किए, 2 घंटा सोए, बाहर निकले, ध्यानलिंगम वाला प्रोसेस गया। तो पहले मैं अंदर गया तो वो सब दूध लेके जा सकते थे और फूल और वो वगैरह-वगैरह, तो पहले मैं नहीं लेके गया, मेरे को ऐसा लगा लाइन में नंबर नहीं आएगा ये वो। अंदर गया, देखा, मैंने यार ये तो फुर्सत है, वापस मैं आया और दूध लेके वो 5 लीटर का इतना बड़ा 5 राउंड इधर से उधर, थक गया मैं, हाथ दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, लेकिन मैंने डाला कम से कम। ध्यानलिंगम सद्गुरु के सातों सूक्ष्म शरीर, वो गुरु जिसको सद्गुरु गुरु मानते हैं, और एक वो गुरु जिसने सद्गुरु को शक्तिपात किया, जो छड़ी वाले, वो और उन दोनों का लोक, ये तीनों पोर्टल से मतलब मेरा भी जुड़ा हो गया। तो मेरे गुरु के स्थान पे सद्गुरु, उनके गुरु और वो जो छड़ी वाले गुरु, वो सब दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो ध्यानलिंगम है, पूरा का पूरा सद्गुरु का सूक्ष्म शरीर है, और उसका पूरा का पूरा चैनलाइजेशन सद्गुरु के हाथ में नहीं है, वो गुरुओं के हाथ में है। तो जैसे मैंने बताया था, वो सिंगल एक शिव, फिर 2 डायमेंशन के 2 शिव का, फिर एक कॉम्बिनेशन एक, फिर 3 चक्रों को मिला के 3 का 2, 2 का 1, वो सारे सद्गुरु के ही सूक्ष्म शरीर है। और मैं ध्यानलिंगम बैठा, मैं देखने की भाई, देखने के पहले ही सारी पोर्टल साले चालू हो गई पिक्चर। सदगुरु की इतनी सारी पास्ट लाइफ, कितनी साधना वगैरह वगैरह। एक तो वो तो बहुत बड़े वो सींग वाले जैसे, जो वो हर बार जब हम धाम में बैठते थे तो धाम की तरफ, मतलब मेरे को वो चीज़ याद आ गई। धाम में जब कोई सदगुरु के यहाँ से आता था ना, तो देख के पता लग जाता था कि अरे भाई इसके पास ये काल भैरव महाकाली राइट में कैसे खड़ी रहती है। और एक वो जो रोप पहने हुए स्टाफ लेके, जो सारे यंत्रों के जादूगर है, जादूगर की अथवा सारे यंत्रों के गॉड, वो शक्ति, इसीलिए तो तंत्र पे महारत हासिल है सतगुरु को। तो वो डेटी का एक्सेस, तो मैं बोला अरे यार ये तो धाम में मैंने देखा था उस वक्त में। तो वो जुड़ाव मेरे साथ में जुड़ गया। फिर थोड़ी देर ध्यान करते बैठा था, लेकिन मेरे को तो, मैं क्या ही आँख बंद करूँ, अपने को खुली आँख से सब दिख रहा है, फिर आँख बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे तक था ध्यान उधर लिंगम में। और फिर वहाँ से बाहर निकला, वो सूर्य कुंड है, मैं बोला इसमें भी गए जाते हैं, नहा लिए, नहा के आए, फिर तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जब तक। फिर खाना खाने गए, खाना खा के आए, पता चला 4 बजे खुलेगा वो कुछ लिंग भैरवी, तो वहाँ गया, तो मैंने तुम्हारा वीडियो बना दिया उधर। और वहाँ तो फुल वो तो मेरे को मतलब जाने से पहले रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे पूरा तंत्र और शक्ति और फुल एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त को भी यही था, भाई ध्यानलिंगम ध्यानलिंगम इतना वाइब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला यहाँ होएगा तेरे को। और जैसे ही वहाँ एंटर किया तो बोले यार यहाँ की एनर्जी गजब थी। मैं बोला क्योंकि गेम लगे रहा। वो वीडियो बनाया, हाथ जोड़ा, बाहर निकला, जैसे शूज़ पहन रहा था ना, तो वो झाड़ के नीचे मैंने शूज़ जहाँ पे सब लोग उतारे थे, तो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश की ना, तो मेरे वो झाड़ की ना छोटी-छोटी ब्रांचेस वो पतली-पतली लटक रही थी। उसमें से ये ना काँटे वाला झाड़ था, मैंने देखा नहीं, तो मेरे कान पे काँटा ही अटक गया, और करके 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि जैसे लाल कपड़े में माता है अपनी ललिता माता, उसने कान पकड़ के ऐसे कर दी मेरे। तो मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया। मैं बोला यार इधर आने का अपना मकसद पूरा हो गया। बोला ध्यान लेके तो नहीं, लेकिन माता का अपना, माता ने, तो मेरा दोस्त पूछ रहा था कि मतलब समझा नहीं मैं। बोला अपन मंदिर जाते हैं, अपन ने देवता को देखा है, लेकिन देवता ने अपने को देखा कि नहीं, इसका प्रूफ होना चाहिए। बोला इस बात का प्रूफ है कि उसने मेरे कान मोड़े। और मैं बोला वहाँ आने का पर्पज़ पूरा हो गया। मेरे अंदर वीडियो बनाया ना, अंदर अलाउड नहीं था। और मैंने बहुत बार चैनल पे सद्गुरु और सब चीज़ों के बारे में बताया। तो कान क्यों मोड़े? मैंने माँ और क्या करेगी डॉटी चाइल्ड को। फिर वो, लेकिन बाद में जो भाई मेरी तबीयत खराब हुई, फिर बाद में रूम में आया, खतरनाक दर्र काँपने लग गया। मैं बोला अरे भाई खत्म। हम लोग को 3 दिन रुकना था उधर, और 2-3 जगह जानी थी। उसी टाइम पे भाई बुला लो, बुखार, गाड़ी तो आ गई थी, लेकिन मतलब वो रूम पे से बाहर पार्किंग में गाड़ी पे भी जाने को एनर्जी नहीं थी। फिर सुबह में कोई 7-8-10 बजे हम लोग, फुल बुखार में था, क्रोसिन एक थी मेरे बैग में, वो मैंने खा लिया था और मैं आ गया। लेकिन वो प्रोसेस मेरा अभी तक चालू है, और मेरे को ऐसा है कि मेरे को शायद 1 या 2 बार और जाना पड़ेगा और 2-3 दिन वहाँ स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। लेकिन भाई सद्गुरु ने जो चीज़ें अचीव की थी और वो स्थान पे बिठा दी थी, और जो आज सद्गुरु है, एनर्जी पूरी डिफरेंट। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी सैड और डिप्रेस जगह कभी नहीं गया। इतने मंदिर, इतने धाम, भूत प्रेत और देवता भगवान सब घूमे, लेकिन इतनी डिप्रेस जगह नहीं गया। लेकिन मेरे को पता है वो अभी तक आधा हुआ है। जब मैं वापस शायद सेकंड या थर्ड बार जाऊँगा तो कुछ एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि तुम सोचो, मैं और उधर चले बहुत हम लोग, इधर से उधर, भाई वो कैंटीन वहाँ है, ध्यानलिंगम उधर है, एग्जिट उधर है, पूरी बॉडी दुखने लग गई थी। वो टाइम क्या इतना चला था। और जब वहाँ पहुँचे, इतना सोचो मैं आधी योगी के स्टैच्यू तक नहीं गया, मेरी तबीयत इतनी खराब थी। बोला नहीं बचाएंगे, बोला भाई वहाँ तक तो जाते हैं। मतलब नहीं, तबीयत ठीक नहीं, चलो ठीक है। तो वो, और बाकी जो ध्यानलिंगम पे जो, वो तो सदगुरु का सूक्ष्म शरीर जाते साथ मतलब पूरा पूरा 1000% श्योर कंफर्म हो गया। अब अनलेस सदगुरु सामने बैठे, सर पे हाथ रखे और कुछ और दिखाए तो बात अलग है, लेकिन जितना अपन ने देखे भाई, वो गेम ही अलग है। लेकिन ठीक है, अभी क्या ही बोलेंगे, सदगुरु उसको एनर्जी बोलते हैं, अपन उसको एनर्जी को और तरीके से डिफाइन करते हैं, वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है, सिद्धि है, शक्ति है। लेकिन वही है, जब बॉडी अपनी मर्जी के बगैर शरीर छोड़ देती है, उसका पर्पस पूरा नहीं होता, फिर वो अर्थ पे रुकती है, और अपना पर्पस पूरा कराने के लिए वो किसी से भी एसोसिएशन ले लेती है, किसी से मतलब वो डिसाइडेड रहता है, और फिर सारा गेम उसी का यार। अपन तो मतलब खाली वो है चेस के प्यादे, गेम तो कोई और ही खेल रहा है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सैड था।
लेकिन देखते हैं अभी उसके बाद में दुनिया भर की चीज़ें, उन लोग के पास भी एक ऐसा ह्यूमन आ गया जिसको इतनी सारी चीज़ों का एक्सेस है, तो वो भी भर भर के शरीर को एंटर कर रहे हैं मेरे जैसा। वो भैरव मंदिर केदारनाथ में गया था, सब एंटर करके बाहर निकल रहे थे। ये तो ऐसा कि इनको मौका मिल गया तो ये पूरे के पूरे चिपट गए, छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा है। और बस वही है, क्योंकि मेरा वो पर्पस नहीं है। अगर मेरा भी पर्पस शक्ति का होता तो फिर मैं भी एक दिया जला के भी काम कर रहा होता। लेकिन मैं भी ठीक है, मैं फाइट नहीं कर रहा उसको, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ठीक है चलो देखते क्या होता है, तो वो भी होगा। और भी बहुत, जैसे अभी आज की डेट में मेरे को कोई देखे ना, त्रिलोक त्रिलोक नगरी तो लगभग एक हफ्ते से मान लो मेरे बाजू में तो बहुतों को नहीं दिख रही। कुछ लोग नए थे जिनको ग्रुप में है, पुराने बोले करीम भाई त्रिलोक नगरी गायब हो गई। त्रिलोक नगरी गायब नहीं हुई। त्रिलोक नगरी में ऐसा मान लो कि एक एक पेड़ की तरह है, सातों डायमेंशन के मेरे सूक्ष्म शरीर जितने भी जगह पे मैं से जुड़ा वो एक एक सूक्ष्म शरीर या देवता या भगवान हो जो जुड़े हुए किसी न किसी का सूक्ष्म शरीर उससे जुड़ा हुआ एक पेड़ की तरह है। हर पेड़ में से एक फल का मैंने एक बीज निकाला और अपने डायमेंशन में उसको बो दिया, और वो पूरा का पूरा त्रिलोक नगरी जो जितने भी अपने मेंबर्स हैं उन लोग के लिए बना के छोड़ दिया, ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, उनको वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल सके। जब तक मैं पूरी तरह उसको त्यागता नहीं तब तक कोई दूसरा उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसा मेरे को अगर स्क्रीन की इच्छा है तो मैं दुनिया को दे सकता हूँ, लेकिन वो कभी उसकी नहीं हो पाएगी और दूसरे को नहीं दे पाएगा। वो एक्सपीरियंस कर सकेगा, उसकी नहीं हो पाएगी। तो फ्यूचर में आप भी मैं जैसे लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ वैसा आप दे पाओ, इसके लिए मेरे को पूरा का पूरा उसको त्यागना पड़ेगा। तो मैंने पूरा का पूरा ललिता सहस्रनाम पे गायत्री मंत्र पे डाल के छोड़ दिया। तो अब जो ग्रुप वालों के लिए बनते चले जा रहे हैं, मेरे को दया मिला है। तो जैसे जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ जब तक तुम त्यागते नहीं हो तुमको और नहीं मिलता, तो सदगुरु का पूरा चैनल मिल गया ऐसा। और वो भी इतनी बड़ी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जैसे अपन धाम में जुड़े थे बोलते पहाड़ी से शक्ति आती थी, तो ये तो उस वक्त देखता था मैं, ये उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें है। सिंह वाले देवता, भैरव के पूरे गण, यंत्र, एक वो जो रोब में स्टाफ लेके खड़े रहते राजा की तरह, वो गरीब की तरह नहीं है, एक जादूगर की तांत्रिक की आत्मा है वो, तो सारे तंत्रों का ज्ञान है उसको। तो तंत्र फेल करने के लिए, तंत्र की प्रैक्टिस के लिए ये वो सारा कुछ अभी मिला है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैंने प्लस इसको अपने पूरे डायमेंशन से साइड में करके रखो कि अपने किसी भी, क्योंकि अगर मैं चमत्कार दिखाने पे इसको आएंगे ना ये बहुत फास्ट रिजल्ट देंगे। राइट में रखेंगे तो जैसी लेफ्ट में रखेंगे तो दो, क्योंकि ये नेगेटिविटी, भूत प्रेत और इलाज और वो सब चीज़ से जुड़े हुए, तो ये तामसिक टाइप की लेफ्ट की सिद्धि है। जैसे मैं इसको राइट में टर्न करता हूँ ये पूरे पूरे कुबेर बन जाते हैं। तो ये पूरा मटेरियल बेनिफिट दे देंगे। अगर मैं ये नेगेटिविटी वाला काम नहीं करूँ और पूरा इधर आ जाओ, ये पूरा का पूरा ये मटेरियल बेनिफिट दे देंगे। जैसे मैंने बोला लिंक भैरवी से कनेक्शन है, वो भी मिल गया ऐसा, क्योंकि अपने हाथ में दोनों मतलब चॉइस रहती है। लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, अभी तक मैं खाली उसकी स्टडी कर रहा हूँ ऐसे। देखते हैं अभी। मेरे को नहीं लगता कि इतना मेरे को तबियत जितनी खराब हुई उतनी हुई रहती अगर सदगुरु का भी वही प्रोसेस होता। तो सदगुरु का प्रोसेस नहीं है ना ऐसा, क्योंकि सदगुरु ये सब काम मना करते करने के लिए, क्योंकि अगर हर घर में अगर पंडित तैयार हो जाएगा तो कोई मंदिर थोड़ी जाएगा ऐसा है। तो बताने के लिए कि भाई हमारा मंदिर मेन है, हमारे पास भगवान है तो हमारे पास आओ, वो बताने के लिए तो फिर ये छुपाना पड़ता ना कुछ। अपन वैसे है नहीं, अपन हर घर में डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। अपना एक अकेले का ध्यान लिंगम नहीं है कि यहाँ आओगे तो भगवान मिलेगा, वहीं से मिल जाएगा। तो बस उस चीज़ की थोड़ी सी घर्षण है। लेकिन भाई पब्लिक दुनिया जो चीज़ें समझ रही है ना और रियलिटी में जो चल रहा है ना, पूरा गेम ही अलग है, क्या ही बोले। ठीक है, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है, कृष्ण की एक लीला है ऐसा है। ये वो शरीर है जो अर्जुन को जब तक आगे चक्र पे नहीं लगा था तब तक दिखाई नहीं दिया था। तो वो भी एक सच्ची बात है कि वो भी ज़रूरी है। नहीं तो ज़रूरत क्या थी कृष्ण को अर्जुन को शक्तिपात करने की, ऐसे ही तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन विराट स्वरूप दिखाया ना, उसका भी एक पर्पस था। तो भगवान एक स्वरूप दिखाता है क्योंकि उसका पर्पस है कि जितना तू समझता है उससे दुनिया बहुत ज़्यादा है। हालांकि अपन ने स्टडी और एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा किए थे, वहाँ पहुँचने के बाद तो मेरे को मैं क्या ही बोलूँ। और कितने जो उधर सेंट बन के घूम रहे, या मतलब सेंट बन के नहीं घूम रहे, वो जो उनकी वेशभूषा है वो एक्सट्रीम ब्लिस पे मेरे को खाली सदगुरु की फोटो ही नजर आई उधर। बाकी कोई एक्सट्रीम ब्लिस पे या ऐसे कोई नहीं था। और बहुत सैड वाइब, क्यूरियस वाइब जो, और बाकी जो जाने दो जितना हो, लेकिन ठीक है। आधा ही प्रोसेस हुआ है, आधा बाकी है। शायद तक ये वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो पूरा नेगेटिव इंपैक्ट है। जैसी बाउंड्री एंटर करूँगा फिर ब्लिस होगा, तो भी ठीक है। बताया ना भाई, एनर्जी इतनी डाउन होने के बावजूद भी बता दिया। जब मैं गया ध्यान लिंगम, वो जो पूरे के पूरे वो सदगुरु के सूक्ष्म शरीर है साथ, और वो सदगुरु के उसमें नहीं है, वो गुरु के कंट्रोल में है वो। और वो पूरी सदगुरु की जर्नी वगैरह वगैरह। तो जब वहाँ से जुड़ते हो तो सदगुरु से नहीं जुड़ रहे हो, जुड़ तुम उसी से रहे हो। लेकिन वो जो गुरुज है जिनको अपनी लाइफ में मकसद होने पूरा होने से पहले चले गए, वो उनको सदगुरु की बॉडी मिल गई। और सदगुरु की बॉडी के थ्रू ध्यान लिंगम चैनलाइज किया हुआ है। तो जो पब्लिक भी आएगी तो सेम चीज़ जैसा सदगुरु वैसे इतनी सारी बॉडी को यूज़ करके वो अपने आयाम से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल ह्यूमन बॉडी में नहीं है, इसके लिए उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, बॉडी ज़्यादा लगेगी ऐसे। लेकिन मकसद अच्छा है ना ऐसा। किसी को भूत प्रेत बन के तो नहीं तकलीफ दे रहे ना, देवता बन के, भगवान बन के, शिव तत्व बन के उनको शिव तत्व तक पहुँचाने की जर्नी में लगे। तो ऐसा है। तो वो ध्यान लिंगम एक एक पोर्टल की तरह है ऐसा। कल सदगुरु नहीं रहेंगे, किसी और का सूक्ष्म शरीर आ जाएगा ऐसा हो।
लेकिन वो है, जब मैं गया ना वहाँ, अब वही है कि अब मैं क्या ही मांगू भी खुद के लिए, तो वो अपन हमेशा ग्रुप के लिए मांगते हैं। तो मैं अगर मैं खुद के लिए गया होता तो मेरे को नहीं लगता मैंने अंदर जाके वो पूछे उन लोग ने क्या चाहिए, तो वो लोटस था और वो पत्ते थे, पता नहीं बेल पत्र था कि क्या था। बोला साथ साथ दे देना, तुम लोग ने एक दूसरे को देखा, मेरे को देखा, पूछा ना कितना चाहिए, बोला साथ साथ दे दो। फिर वो दूध का बड़ा कलश मैंने लिया था, लेते टाइम मैंने सोचा भाई अपने को तो सबसे बड़ा कौन सा है वो दे दो, मैं दिया वो। बाद में पता चला उठा के तो अपने को लेके जाना लो, इतना वो हैवी और लाइन में खड़ा हूँ मैं। लेकिन वो 5 राउंड के बाद जब ऊपर पहुंचा, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे ट्रिप पे मेरे को ये था कि मेरे को ध्यान लिंगम को टच करना है, टच करना है, टच करना है, टच करना है। जब पूरा थक के ऊपर पहुंचा, दूध डाला, और जो लोग नहीं गए उनको ध्यान लिंगम जो है उसके बीच में एक पाइप है, वो ऊपर जाने के बाद अंदर से तो अपने को पता है मर्क्यूरी का गेम, ऊपर जो डिश एंटेना लगा है उस पर से 2-2 बूंद पानी गिरती रहती है, और अंदर जो है, तो वो तो ओल्ड चैनल पे मैंने बताया था मर्क्यूरी का एक अलग गेम है, लेकिन ऊपर एक पाइप लगा हुआ था ऐसा, वो भले से पैक होगा वो, लेकिन वो शिवलिंग के ऊपर निकला हुआ है, समझ रहे हो। अब शिवलिंग रहता तो सिंगल स्टोन का रहता ना, लेकिन उसके अंदर फिर पाइप है, उसमें मर्क्यूरी, और अंदर जो बेस में यंत्र है, समझ रहे हो। तो तुम दिखने में तो ध्यान लिंगम है, वो एक शिवलिंग है, लेकिन अंदर क्या है वो तो जो जानता है वही जानता है। इसके ऊपर दूध डाला मैंने और मैं भूल गया उसको टच करना, ऐसे ही उतर गया। उतरने के बाद जाके बैठा, मैं चला थोड़ी देर ध्यान में बैठता हूँ, क्या ध्यान में बैठता, अपने सामने इसी सब खुली आंखों से सब दिख रहा था। तो कोई बुराई भी नहीं है अगर एक समझने की कोशिश करोगे, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे जन्म हुए रहेंगे, लेकिन किसी ने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जाना, उसके ऊपर काम किया, उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेके आया, पास्ट के सारे कर्मा को क्लियर करके, शक्ति को यूज़ करके, डिवाइन एनर्जी को यूज़ करके, अपना एक नया पोर्टल बना के, किसी पुराने देवी देवता को यूज़ नहीं करके अपनी एनर्जी को किसी एक चीज़ में चैनलाइज करना, लोगों को उससे पूरा करके देना ताकि लोग उससे भी जुड़ जाए, जैसा अपने त्रिलोक नगरी के बना के किया है, वैसा एक मैनिफेस्टेशन है वो। कल कोई आएगा बोलेगा अरे करीम भाई के पास 2 जीन थे, एक चुड़ैल थी, उसी से करिश्मा करके दिखाते थे, ये त्रिलोक नगरी वही है। जो लोग आए उनका पर्पस पूरा हो रहा है क्या, मेन बात वो है। 15 लाख रुपए का यंत्र, 10 लाख रुपए का यंत्र लेने से चीज़ अचीव हो रही है क्या, तुम खुद सोचो। तो वहाँ पे सदगुरु का एक स्टोर बना हुआ था। अब जाहिर है वो इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहे तो बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, लंगर चलता है, लोग रहते हैं, लोगों को तो ये दिखता है दुकान कितने, मेरे को वहाँ पे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए थे, बोले भाई इधर तो बिजनेस ही चल रहा है। बोला ये भी एक पार्ट जरूरी है ना, बिजनेस चल रहा है करके तुम आए हो ना, सदगुरु झाड़ के नीचे बैठे होते थोड़ी तुमको पता लगता, नहीं आते। लेकिन एक बात को सोचो, मैं उधर देख रहा हूँ लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी बता रहा है, बोले भाई ये यार ये 10 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का यंत्र लेके कुछ काम होता है क्या। मैं बोला भाई ये यंत्र चाहे आदि योगी हो, चाहे अंदर लिंग भैरवी हो, या जितने भी यंत्र बिजनेस के नाम पे, बैटरी बेनिफिट के नाम पे ईशा के थ्रू बिक रहे हैं, उनकी सोर्स ही ये है, ध्यान लिंगम और लिंग भैरवी, यही मंदिर बना हुआ है। हम लोग ऑनलाइन या वहाँ पे जाके कॉन्सिक्रेट करवा के माला, रुद्राक्षी माला, फोटो, छोटा वो फोटो फ्रेम, बड़े यंत्र, छोटे यंत्र, 15 लाख का, 10 लाख का लिंग भैरवी यंत्र, 5 लाख का आदियोगी यंत्र, ये सब जो अपन ऑनलाइन देख रहे हैं या वहाँ जाके लेके आ रहे हैं, इनका मेन जो सोर्स मैनिफेस्टेशन है वही है। अगर वो वहाँ पे होने के बावजूद भी अपने को प्रचार करना पड़ रहा है चीज़ों को बेचने के लिए, वो यंत्र तुम अपनी दुकान पे लगाओगे, सोचे कि इससे मेरा भी धंधा होगा, तो फिर क्या ही बोले भाई। वो ऐड है ना, क्या तुम्हारे नमक वो क्या है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नहीं, तुम्हारे नमक में वो है क्या, वो आयोडीन या कौन से विटामिन, बोले भाई अगर विटामिन के लिए तुमको नमक लेना पड़ रहा था, तुमको सही में विटामिन की जरूरत है। तो खुद सोचो, तो वहाँ पे तो मेन आदि योगी का स्टैच्यू है, मेन लिंग भैरवी मंदिर है, समझ रहे हो। और वो चीज़ वहाँ पे होने के बावजूद भी सदगुरु को सारी प्रॉब्लम से जुड़ना ही पड़ रहा है। उनके लैंड क्लियर नहीं हो रहे, कोर्ट का केस चालू ही है, जो नए लोग आ रहे हैं उसमें से नए लोग में 20-30% भी सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है उनका, आ रहे देख के पब्लिक बाहर तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। और जिनको ऐसा है भाई नई नई शुरुआत है तो उनको शायद थोड़ी बहुत बिलीफ, थोड़ा बहुत ध्यान में एक्सपीरियंस हो जाएगा। और योग की प्रक्रिया उधर सिखा रहे, तो योग की प्रक्रिया तो बंदा ऐसे ही बाय डिफॉल्ट करेगा तो वो चीज़ों को अचीव करेगा। फिजिकल तुम्हारे जो पोर्टल्स है वो खुलने चालू हो जाएंगे तुम्हारी नर्व्स के अंदर से, तो वो तो तुम ऐसे भी एक्सपीरियंस करोगे। तो वो चैनल यंत्र को रख के अगर तुम सोचो कि हमारा बिजनेस प्रॉस्पर करेगा, तो वो यंत्र का मेन डेटी तो वहीं पे, सोचने वाली बात है। अपना वो मकसद नहीं है कि कोई अपन किसकी बुराई करे या अच्छा ही बताए, लेकिन एक बात है ना कि तुम पर्पस तुम क्या लेके आए थे और फिर तुमने क्या करना शुरू कर दिया। अब वही है, मेजॉरिटी जब गुरु लेवल पे लोग आते हैं, बोले करीम भाई तुमको भी तो पता है ना, इतना बड़ा फाउंडेशन चलाने के लिए लगता तो है सामान, पैसा कहाँ से आएगा, लोग दान तो इतना करते हैं नहीं, तो ये सब चीज़ बेचनी पड़ती है। तो किसने बोला तुमको इतने बड़े फाउंडेशन बनाने को, इतनी हज़ारों एकड़ जगह लेने को कौन बोला, भगवान ने तो नहीं बोला। शिव जी बोल रहे कि वहाँ पहुँचेंगे तो ये रियलाइजेशन होगा, तुम घर बैठ के हो जाएगा भाई, और वही सिखा रहे हो तुम। लेकिन कुछ लोगों को यंत्र की जरूरत पड़ती है तो बस वही है, तो समझते हैं अपन में, कोई बुराई नहीं उसमें। आज उसी के बहाने कितने सारे अच्छे काम है, हज़ारों लोगों को खाना मिल रहा है, हज़ारों लोगों का काम हो रहा है, ठीक है, मगर इसमें शिव जी दूर दूर तक नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन इतने मंदिर मंदिर गया हूँ मैं, इतने अलग अलग स्थान पे, लेकिन इतनी सैड वाइब कहीं की नहीं थी। मंदिर, दरगाह, चर्च, सब जगह जाता हूँ मैं।
एक तरीके से वही देखिए ना कि ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट सदगुरु बोले चलो निकाल देते, चल ठीक है, पूरा का पूरे टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात करते, कैसे क्या कर सकते हैं। फिर शायद तक वो होगा जो सदगुरु और गुरुओं का जो सपना था ना, ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़वाने के लिए तुमको जगह बड़ी बनानी पड़ेगी, वहाँ पे सहूलत और देनी पड़ेगी, पैसा ज़्यादा लगेगा, वॉलंटियर ज़्यादा लगेंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगेगी, ट्रांसपोर्ट लगेगा, खाना पीना लगेगा, किचन लगेगा, सिक्योरिटी लगेगी। तो फिर उसमें वो चीज़ का हिस्सा जो मकसद था वो छोटा रह जाता है। ऐसे सदगुरु बोलते चलो ध्यान लिंगम बन, पूरा डोनेट कर देते हो। अब सिर्फ यूट्यूब पे आए और बताए क्या 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 कर सकते हैं टेक्निक से, तब जाके वो पार्ट वो होगा विश्व गुरु बनने का, जो सारी दुनिया से लोग सीखने के लिए इंडिया के अंदर आएंगे, वो तब पार्ट वो एक्टिव होगा। समझ रहे हो? तब लोग आएंगे, सीखेंगे और वो रियलाइज करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा होगा कि बाकी सब ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की जो सोर्स है, जो गुरु तत्व है जो वर्ल्ड के अंदर, वो इंडिया में।